जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम योहन अध्याय 13 पद संख्या 21 से 38 पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। नई आज्ञा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप योहन अध्याय 13 पद संख्या 21 से 38 को अपने बाइबल से पढ़ें। और याद रखें, इस वीडियो को देखना किसी भी तरह से बाइबल पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता। हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है और परमेश्वर का वचन ही हमारी आत्मा का भोजन है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूदस बनाम योहन, ये दो शिष्यों के भिन्नताएं, या विश्वासघात बनाम प्रेम की पहचान, यीशु की महिमा और नई आज्ञा क्या है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार और प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। योहन अध्याय 13। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उसे इशारे से कहा, पूछो तो, वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु, वह कौन है। विश्वासघात के कारण यीशु व्याकुल थे। इसके बारे में हम स्रोत ग्रंथ 41:9 में पढ़ चुके हैं। यीशु ने यूदस से भी वैसा ही प्रेम किया जैसे उन्होंने बाकी शिष्यों से किया था। फिर भी यूदस ने यीशु के साथ विश्वासघात करना चुना। इसके विपरीत योहन था, जिसने यीशु के प्रेम को समझा। यहाँ अपने सुसमाचार में योहन अपने नाम के बजाय अपने आप को उस शिष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे यीशु प्रेम करते थे। वह शिष्य जिसे यीशु प्रेम करते थे। हम जानते हैं कि यहाँ योहन अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। वह शिष्य जिसे यीशु प्रेम करते थे। एक योहन अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। योहन इस प्रकार से लिखते हैं, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसी अध्याय में आगे पद संख्या 9 और 10 में योहन कहते हैं, ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और अंत में इसी अध्याय के पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। और योहन के सुसमाचार में अभी तक हम योहन के पत्र से पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम जो प्रकाशना योहन को मिली है, प्रेम, प्रभु के प्रेम, ईश्वर के प्रेम से आधारित, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे। उसी प्रकार से उनके सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में भी योहन इसी प्रकार से साक्ष्य देते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में आगे हम पढ़ते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिस रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी करो। यीशु से रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यूदस में प्रवेश कर गया। इसे हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 11
पद संख्या 28 से 30 में लिखी बातों के प्रकाश में समझ सकते हैं। लिखा है, अपने अनंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। पद संख्या 28 से 30 में हम पढ़ते हैं, भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उसे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। यूदस के पास थैली रहती थी। इसी पैसे का इस्तेमाल यीशु और उनके साथ में रहने वाले शिष्यों की जरूरतों के लिए अव्यय होता था, जैसे खाना खरीदना, दान इत्यादि करना। लेकिन योहन अध्याय 12 पद संख्या 6 में हम पढ़ चुके हैं कि यूदस इसी थाली से अक्सर पैसे चुराता था। आगे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई, तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। यीशु यूदस के जाने का इंतजार कर रहे थे। अब वे बाकी शिष्यों से अपनी बातें शुरू करते हैं। यीशु यहाँ मानव पुत्र की महिमा की बात कर रहे हैं। वे अपने क्रूस मरण, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और आखिर में महिमा के सिंहासन पर विराजमान होने की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 में पढ़ते हैं। योहन 12 पद संख्या 23 और 24 कहता है, ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है, तो बहुत फल देता है। पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था, अब तुमसे भी वही कहता हूं, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। योहन 14 1 से 4 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। योहन अध्याय 12 पद संख्या 26 में भी हम प्रभु को यह कहते सुनते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। आगे हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। नई आज्ञा क्या है? लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन के 18 में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में हम देखते हैं कि यीशु इसी आज्ञा को प्रकट करते हैं। वे इस बात को सत्यापित करते हैं कि यही आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो
नई आज्ञा में नया क्या है? यूहन्ना के सुसमाचार में एक नई आज्ञा क्या है? देखिए, पुराने व्यवस्थान में पुरानी आज्ञा थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना पर्याप्त था। लेकिन नए व्यवस्थान में जो प्रभु ने जो नई आज्ञा दी है, वह पुराने से ज्यादा कठिन है। प्रभु अब कहते हैं अपने समान नहीं, जैसे मैंने आप लोगों से प्रेम किया, वैसे ही आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया? उन्होंने आपके और मेरे लिए, हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। वे हमसे इतना प्रेम करते थे। हमें भी एक दूसरे से उतना ही प्रेम करना है। एफएसी 5 वचन के 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चले, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया। इसी तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। 36 में, पद संख्या 36 में हम पढ़ते हैं, सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 से 17 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, क्रम को समझिए। पहले प्रभु कहेंगे कि प्रभु पहले प्रभु ने कहा, मैं थोड़े ही पल आपके साथ रहूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा और जहां मैं जा रहा हूं वहां आप अभी नहीं आ सकते। लेकिन फिर यहां पर प्रभु कहते हैं तुम लोग वहां बाद में आओगे। एक बाद में आना प्रभु के पुनरागमन के को दर्शाता है। प्रभु दोबारा बादलों में प्रकट होंगे। धरती पे लौटने से पहले प्रभु बादलों में प्रकट होंगे और पहले मृत विश्वासी और उसके बाद जो विश्वासी जीवित हैं, वे बादलों में उठा लिए जाएंगे और इसके बाद सारे विश्वासी यानी पूर्ण पूर्ण कलीसिया प्रभु मसीह के साथ जहां वे हैं सर्वोच्च स्वर्ग में, वहां प्रभु के साथ निवास करेंगे। और अंत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस यीशु के लिए अपना जीवन वाकई में देना चाहते थे। उन्हें लगा कि ये वह अपनी शारीरिक सामर्थ्य से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कठिन तरीके से यह सीखा कि केवल अपने सामर्थ्य से यह संभव नहीं है। उन्होंने 3 बार यीशु को जानने से इनकार किया, जैसा कि हम लूकस के अध्याय 22 में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में प्रतिज्ञा के अनुसार पेतरुस पर पवित्र आत्मा प्रकट हुए, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तब हम देखते हैं कि पेतरुस किस प्रकार से बदल गए। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि आखिरकार पेतरुस ने वाकई में मसीह के लिए अपना जीवन दे दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे यूहन्ना के सुसमाचार पर आधारित एक और वीडियो में। तब तक के लिए
प्रभु की स्तुति हो। जय यीशु।